हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? स्वस्थ मस्त होंगे, अपनी लाइफ में भी व्यस्त होंगे। तो बताइए कैसा चल रहा है सब लोगों का, आप लोगों का। तो पेरेंट्स लोगों से आज मुझे बात करनी है, पेरेंट्स लोगों के सामने अपने विचार रखने हैं। तो पेरेंट्स वो जिनके बच्चे होते हैं वही पेरेंट्स कहलाएंगे। तो आज मैं इसी संबंध में बात करना चाहती हूँ कि हमारा बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, हमारे बच्चों के साथ हमारा कैसा रिलेशन होना चाहिए, हमें बच्चों के साथ कैसे अपने रिलेशन को डेवलप करना चाहिए, हमारे बच्चों के साथ क्या बॉन्डिंग होनी चाहिए हमारी। तो आइए चलिए आज हम इसी विषय पे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो बच्चे जब छोटे होते हैं तब वो जिद करते हैं तो हम उसे डांट कर या कभी कभी कुछ पेरेंट्स थप्पड़ भी मार देते हैं या चलो डरा कर या किसी चीज का डर दिखाकर, या ऐसा होता है ना कि फैमिली में कोई ना कोई होता है जिससे बच्चे डरते हैं, कभी पापा से या कभी कोई दादा से या कोई चाचा है तो या बुआ है, जो भी है रिलेटेड, जो रिलेशन में होते हैं, जो घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं, या फिर मम्मी पापा ही हैं ओनली तो कुछ बच्चे पापा से डरते हैं और कुछ मम्मी से। तो ये तो हुई बचपन की बात, तब हम उसे डांट कर या बच्चों को डरा कर या थोड़ा सा चिल्लाकर हम मना सकते हैं और मना लेते हैं और बच्चे हमारी बात भी मान जाते हैं। कभी उनको खिलौने दिला दिए या खिलौना दिलाने का वादा कर दिए तो बच्चे उस समय मान जाते हैं। कभी उन्हें चॉकलेट्स चाहिए तो चॉकलेट्स पसंद है तो चॉकलेट का हम उनको लालच दे देते हैं कि हाँ, और बच्चे हमारा कहना मान लेते हैं उस समय, क्योंकि वे तब बहुत छोटे होते हैं। लेकिन बच्चे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो उनमें समझदारी आती जाती है और वो समझने लगते हैं चीज़ों को। तब बहुत मुश्किल होता है कि हम उसको गलत आदतों के लिए या फिर जो वो कहना नहीं मान रहे उसके लिए हम उससे कैसे मनाएं या उसके साथ कैसा बिहेवियर करें और उसको कैसे कंट्रोल करें या टैकल करें, एक्चुअली हैंडल करें उसको। क्योंकि कंट्रोल तो नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज को आप कंट्रोल करेंगे तो उसका दुष्परिणाम होता है वो बाद में धीरे धीरे, यदि कोई चीज कंट्रोल होता है तो बाद में वो अनकंट्रोल भी हो जाता है। तो मैं कह रही थी कि हम जैसे टीनेज होते बच्चों को कैसे समझाएं, उनको कैसे बाहरी दुनिया के बारे में भी बताएं और उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें कि वो हमारा कहना माने और गलत दिशा में जाने से बच्चे और वो सही दिशा में जाएं। तो और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक्चुअली आज का मेरा टॉपिक ये है कि हाँ, पेरेंट्स का व्यवहार कैसा होना चाहिए बच्चों के साथ, रिलेशन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है जब बच्चे टीन एज में आते हैं, जैसे कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, केजी क्लासेस में होते हैं, 1 2 3 4 तक। आजकल तो बच्चे थोड़ा जल्दी ही टीन एज पे पहुंच जा रहे हैं, 7 8 साल के बाद ही बच्चे, क्योंकि ये डिजिटल एज है। बच्चे आजकल मोबाइल के थ्रू और इंटरनेट और स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस, बुक्स, आजकल कोर्स भी इतना डेवलप हो गया है, इतना खुलापन आ गया है। तो और भी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ रह के स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो सभी क्लास के बच्चे होते हैं, लाइक मतलब जैसे मिडिल क्लास के हो गए, हाई क्लास के। तो क्या है, सबका रहन सहन अलग होता है, सबके यहाँ का खान पान सब चीजें अलग अलग होती है हर परिवारों का। तो बच्चे के एक दूसरे से सीख जाते हैं, जो कई बातें जो हम घर पे, हमारे घर पे हम नहीं करते, नहीं जानते, बच्चे वो दूसरे फ्रेंड्स के थ्रू सीख जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब टीन एज में बच्चा आने लगता है तभी हम उनके साथ व्यवहार अपना मित्रवत रखें, मतलब एकदम हम फ्रेंडली रहें बच्चों के साथ। उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, जैसे बच्चे टीनेज में आते थे काफ़ी चीज़ों के लिए जिज्ञासु हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ों को लेके उनके मन में प्रश्न होते हैं, उनको जानना होता है कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। और आजकल तो बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा है तो उससे भी जान जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो जरूर हमसे पूछते हैं। हर बच्चों की क्वेरीज होती है जो अपने मम्मी पापा से वो जरूर पूछते हैं। तो जब बच्चे टीन एज में होते हैं, वो क्लास 5 6 में पहुंच जाते हैं, तब वो ज़्यादा उस टाइम पे जिज्ञासु हो जाते हैं, वो नई नई चीज़ों को देखते हैं, अपने से बड़े क्लास के बच्चों के संपर्क में आते हैं, या फिर प्लेग्राउंड में या स्कूल में जब कुछ भी फंक्शंस होता है तो ये वो जब वो जाते हैं तो ये देखते हैं बच्चों का बिहेवियर, उनका लाइफ स्टाइल, उनका बोलने का तरीका। तो बच्चे उस सब चीज़ को जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं।
और कई बार बच्चे आके घर में पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते, लेकिन ज़्यादातर जब बच्चे हमारे छोटे हो तब हमें उनके साथ व्यवहार बहुत ही समझदारी भरा रखना चाहिए। उनके साथ एक जो हमारा वे ऑफ टॉकिंग हो, जो हमारा बातचीत का तरीका हो, वो बहुत पोलाइट होना चाहिए। हम ज़्यादा उनको झिड़क कर किसी भी चीज़ के लिए ना झिड़के, ना ही उनको एकदम सडन से कोई पूछ रहा हो और हम पलट के डांट दें कि तुमको क्या चाहिए, तुम क्यों ये सब पूछ रहे हो, क्या जानना है तुम्हें इसके बारे में, क्यों जानना चाहते हो तुम इस चीज़ को। तो इस तरीके का व्यवहार हमको नहीं करना है। यदि बच्चा हमसे कुछ पूछ रहा है तो हम उसको अच्छे से बताएं। यदि हमको उसके बारे में नहीं पता है तो हम उनके फादर से पूछे, या उन्हें भी नहीं पता है तो हम खुद इंटरनेट से या किसी और के थ्रू उनसे पूछे, या जब दादा दादी हो तो उनसे कहें, या बड़े भाई बहन हो, कजिन्स हैं तो उनसे जानने के लिए कहें, या उनके द्वारा जानकारी लेकर हम उनकी जिज्ञासा को शांत करें। तो ऐसा बच्चे को जब कोई भी जानकारी चाहिए रहेगी तो वो सबसे पहले आके अपने मम्मी पापा से या अपने दादा दादी या घर में जो बड़े होंगे या फैमिली मेंबर से ही पूछेगा। और इससे क्या होगा कि उसका सबसे पहली बात तो फैमिली फाउंडेशन भी बढ़ेगा। उसे ये भी पता रहेगा कि मुझे घर में सभी चीज़ों के आंसर मिल जाते हैं, जवाब मिल जाता है, तो वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पहले घर पे ही चाहेगा, बाहर नहीं जाएगा। फिर दूसरी बात आती है कि बच्चे हमेशा जब देखते हैं बाहर फ्रेंड्स लोग के साथ, उनके पास ये है वो है, हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, मेरे इस फ्रेंड के पास ये है, गैजेट्स है, बहुत सारे आजकल गैजेट्स हो गए, खिलौने हो गए बच्चों के पास, जैसे कि पेंसिल बॉक्स भी अलग अलग तरीके के आते हैं, बुक्स भी, नोटबुक भी। तो बच्चों में ज़्यादा ये चीज़ों को लेकर भी कंपैरिजन रहता है कि नहीं। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए भी उन्हें बहुत अच्छे से प्यार से समझाना है कि बेटा हमारे पास हम ये आपको दे सकते हैं, आपकी यही रिक्वायरमेंट है, इस नोटबुक में भी आप वही लिखेंगे, या इस पेंसिल से भी आप वही ड्राइंग बना सकते हैं, या फिर इस कंपास बॉक्स को भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों में ज़्यादा कंपैरिजन रहता है कि नहीं उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप उनको प्यार से समझाएं। यदि आप उनको दे सकते हैं तो एक लिमिट तक ही दें। ऐसा नहीं कि आप दे सकते हैं तो आप ला के उनको दे दिए और उसने मुंह खोला और आप ला के दे दिए। कभी जरूरत की चीज़ों को ही ला कर दीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा ही ऐसी चीज़ें जो उनके लिए यूज़फुल नहीं है, सिर्फ हम उसको उसके फ्रेंड के पास है या उसने बोला इसलिए दे रहे हैं, ऐसा ना करें। बच्चों को हमेशा मनी की वैल्यू सिखाइए, उन्हें बताइए कि नहीं पैसे की इतनी वैल्यू होती है। आपके पापा यहाँ पर काम करने जाते हैं, वो 12 घंटे या 8 घंटे जो ड्यूटी करते हैं, उसके बाद उनको ये पैसे मिलते हैं, तो हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए। यदि आप वर्किंग हैं तो आप भी बताएं, या फिर आप कुछ भी बिजनेस करती हैं, घर में कुछ जॉब करती हैं या बिजनेस करती हैं, तो बताएं कि देखिए बेटा हम इतना देर मेहनत करते हैं, हम घर का काम करते हैं, फिर हम अपना मेहनत करते हैं, हम ये वर्क करते हैं, उसके बाद हमें मनी मिलती है। तो ये सब चीज़ें हमें अर्न करने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो हम इसका वैल्यूबल चीज़ों में ही हम, मतलब जैसे हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं और जो ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों पे खर्च करें, तो धीरे धीरे बच्चों को वैल्यू पता चलेगी। उनको एक टाइम टेबल भी दीजिए कि हाँ आप इतना देर पढ़े तो आप इतना देर खेल लीजिए, और हाँ उन्हें हाउस होल्ड वर्क भी सिखाते रहें कि जैसे मम्मा काम कर रही है, मम्मा सब्जी काट रही है तो आप चाकू ला के दे दो, या फिर कुछ भी चीज़ें हैं लाइक मतलब आप वहाँ से मम्मा कुछ कर रही है तो हेल्प। पैसे की, मनी की वैल्यू बताने के साथ साथ उनको एक जिम्मेदारी जैसी चीज़ें भी सिखाएं। जैसे आप कुछ वर्क कर रही हैं तो उनको हेल्प करने के लिए कहें। जब आप मान लो कपड़े सुखाने जा रही हैं, साथ में बकेट लेके जा रही है, तो उनसे कहे कि आप छोटे छोटे कपड़े वो आपको उठा के दे, ताकि आप उसको हैंगर में या फिर अलगनी में जहाँ पे भी सुखाते हैं सूखने डाल दीजिए। जैसे आपको सब्जी काटना है तो आप उनसे कहें कि फ्रिज से आप ये सब्जी उठा के ले आओ प्लेट में डालकर। तो मतलब छोटे छोटे वर्क बच्चों को सिखाएं, उनको बताएं। यदि उसने अपने कपड़े निकाले तो जैसे भी फोल्ड करे, फोल्ड करना सिखाएं कि हाँ भी अपना आप आ गए, अपना बेल्ट अपनी जगह पे रखो, अपने स्कूल बैग अपनी जगह पे रखो, टिफिन बॉटल किचन में रख दो, और यूनिफॉर्म आपने निकाल दिया, यदि वॉश करना है तो आप वॉशिंग बैग में डाल दो, वॉशिंग मशीन के पास रखने कह दो, या फिर उसे फोल्ड करके या फिर जहाँ पे भी हैंगर में रखते हैं वहाँ रखने। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को उन पर डेवलप कीजिए।
उनसे हमेशा फ्रेंडली हर चीज़ के बारे में, जब वो स्कूल से आए तो उनके स्कूल में क्या हुआ, क्या किया उसने आज दिन भर, उसके फ्रेंड्स ने क्या किया, कैसे हैं उसके फ्रेंड्स, ये सब चीज़ों की भी जानकारी लेते रहें। सबसे बड़ी बात है बच्चों के दोस्तों के बारे में जानना। यदि हम बच्चों के दोस्तों के बारे में जानेंगे तो हमें समझ आ जाती है कि हमारा बच्चे का व्यवहार कैसा है, या हमारा बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, या वो अच्छी आदतें सीख रहा है या बुरी। तो उसके दोस्त के बारे में उसे जरूर ही पूछें कि आपका दोस्त कैसा है, उसको दोस्तों की मदद करना या फिर किसी की भी जरूरत में काम आना, ये सब सिखाएं उनको। धीरे धीरे ये सब चीज़ें आप सिखाएंगे और अपने साथ तो उसको आप हमेशा फ्रेंडली, जैसे आप यदि इस एज में है कि 15-16 साल का बच्चा है तो आप फाइनेंशियल चीज़ें भी डिस्कस कीजिए, उसे बैंकिंग के बारे में बताइए। मतलब ऐसी छोटी छोटी जानकारी हैं जो उनके उम्र के साथ साथ उन्हें बताते जाइए। इससे क्या होता है कि एक तो आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी होती जाती है, बच्चों को भी लगता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स हमसे सब चीज़ों में डिस्कस करते हैं, हमें जानकारी देते हैं। उसे थोड़ा ही चीज़ हम बताएं तो उसे मतलब बहुत अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं या मुझे इन सब चीज़ों को शेयर करते हैं। तो जब आप शॉपिंग के लिए जाएं तो साथ में उनको लेके जाएं। यदि आप वेजिटेबल मार्केट्स जा रहे हैं तो उसके हाथ में भी कभी पैसे थोड़े रख दें कि हाँ वेजिटेबल जब हम ले रहे हैं तो आप अकाउंट करके पैसे देना। तो उसे एक जिम्मेदारी भी का एहसास होता है और उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं हाँ मम्मा के साथ जब मैं वेजिटेबल लेने गया तो मैंने उसे गिन के इतने पैसे दिए। मुझे उसे एक तो पहली बात आप शॉपिंग या मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं वेजिटेबल मार्केट या फिर ग्रोसरी शॉप जो भी, तो उसे ये भी जानकारी होगा कि हमें सामान कैसे लेना है। इसके साथ साथ उसमें एक आत्मविश्वास भी जगेगा कि नहीं जब भी मैं मम्मी के साथ मार्केट जाता हूँ तो मम्मी मुझे ही पे करने बोलती है, मतलब मुझे ज़्यादा नॉलेज है। तो और हाँ सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने बच्चों पे हमेशा ट्रस्ट करें। बच्चों पे जब आप विश्वास करेंगे ना तो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है और वो आपसे चीज़ें नहीं छुपाते हैं। चाहे आपका बच्चा 4 साल का हो, चाहे 8 साल का हो, 12 साल का हो, 16 साल का हो या 20 साल का हो, हमेशा उन पर विश्वास करें, तभी आपसे बच्चा सब चीज़ें शेयर करेगा। यदि आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो आपसे बातें छुपाएगा, आपसे शेयर नहीं करेगा। यदि आपसे बच्चा कहता है कि उसे फ्रेंड्स के साथ जाना है तो आप विश्वास करके आसपास की जगह, जैसे 12-14 साल के बच्चे हैं आजकल जनरली चाहते हैं कि फ्रेंड्स के घर जाए या थोड़ी देर के लिए बर्थडे विश करने जा रहे हैं या तो बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे हैं बोलते हैं, या फिर कहीं थोड़ा कुछ खाना है, बाहर जाना है, तो उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा मतलब जाने दें। पहले उन्हें आधे घंटे 2 घंटे तक, आधे घंटे से 2 घंटे तक के लिए छोड़े, ऐसा नहीं कि ज़्यादा देर के लिए। हाँ उनको एक टाइम लिमिटेशन दीजिए। हाँ उनको जैसे पैसे मांग रहे हैं तो उसका भी बताइए कि नहीं तुम्हें इतने खर्च करने हैं, ऐसे नहीं। तो बच्चों में धीरे धीरे ये सब चीज़ों को डेवलप कीजिए ताकि वो जिम्मेदार भी बने और साथ साथ विश्वास भी करें आप पे और सारी चीज़ें शेयर करें। नहीं तो क्या करते बच्चे स्कूल ट्यूशन के बहाने इधर से उधर चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। यदि हम ज़्यादा रोक टोक करते हैं तो बच्चे आजकल यही करते हैं। कई बार बच्चे खेलने कूदने के चक्कर में और आजकल तो मोबाइल के चक्कर में कई बार कम अंक ले आते हैं, पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं रहता, दोस्तों में बिजी हो जाते हैं। तो हमें उनको डांट पीट के या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डांटने पीटने प्रेशराइज करने से बच्चे कई बार गलत कदम उठा लेते हैं जो हमारे लिए लाइफ टाइम के लिए बहुत ही मुश्किल भरा हो जाता है। मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा गलत कदम उठा लेते हैं जो परिवार के लिए और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई है वो कर लेगा, 1 साल यदि खराब भी होता है तो कोई बात नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा उन पर प्रेशर नहीं डाल के उनको, यदि उसने टेस्ट में कम अंक लाए हैं तो उन्हें प्यार से समझाइए या फिर उसे कुछ और अच्छी चीज़ें बताकर, उसे समझाकर, उसके करियर को लेकर या किसी और चीज़ का उदाहरण देकर, अच्छी चीज़ों का उदाहरण देकर उसे समझाए कि नहीं आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और आप धीरे धीरे उनको ये कीजिए, ऐसा नहीं कि आप अचानक से उन पे फायर हुए, डांटा पीटा और तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हारा मोबाइल छीन लेंगे, ये सब गलत है। और हाँ पहली बात तो एक एज के बाद ही उनको मोबाइल दें, क्योंकि मोबाइल ऐसा चीज़ है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कर लेते हैं और अपनी पढ़ाई और बाकी चीज़ों को वो फिर धीरे धीरे
छोड़ देते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल एज ही है, तो आजकल मोबाइल एक नशे की तरह भी हो गया है। तो इसलिए उसका भी आप दीजिए बच्चों को, लेकिन एक टाइम उसके लिए भी बाउंडेशन रख दीजिए कि नहीं, आप इतना देर स्टडी कीजिए और इतना देर इसको यूज कीजिए। तो कहने का मतलब है कि बच्चों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें। डांटने पीटने से यदि बच्चा सुधर जाता तो सभी ठोक पीट कर सुधार लेते। तो कभी भी बच्चों पे हाथ उठाकर या उसको बहुत ज़्यादा डांट पीट कर सुधारने की बजाय उनके माइंड पे बुरा असर होगा। जो आप डांटेंगे उससे उसको तनाव होगा, वो छोड़कर आप उसको अच्छे से प्यार से समझाएं, क्योंकि बच्चे प्यार से जल्दी समझते हैं उन्हें। हाँ, इसका मतलब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लाड प्यार करें, उसे डांटे नहीं। कभी कभी डांटना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर वक्त आप प्यार ही करते रहें कि वो सुधर जाएगा। कभी कभी इसका भी बुरा असर होता है, तो वो चीज़ को भी मतलब हमेशा हमें बैलेंस बनाकर रखना है। बच्चों के साथ मीठा व्यवहार करें, उन्हें आत्मविश्वासी बनाएं, उन्हें मदद करना सिखाएं, उसे पैसों की वैल्यू करना सिखाएं, उसके साथ ऊपर विश्वास करें। और ट्रस्ट करने से क्या सबसे बड़ा, क्योंकि हम जब अनकंडीशनल लव देते हैं अपने बच्चे को, तो हमें उन पर ट्रस्ट करना जरूरी है। और विश्वास ही ऐसा क्या कहें हथियार है, या एक बच्चों पर अपना विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आप जब विश्वास करेंगे तभी बच्चे आपसे सारी चीज़ें शेयर करेंगे और आपके साथ उनका बॉन्डिंग भी अच्छे से मजबूत होगा। तो हमेशा अपने बच्चों को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, उन पर विश्वास करिए और ध्यान रखिए कि वो कहीं गलत रास्ते पर न जाए। और उन पर हमेशा नज़र भी रखिए कि विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि आप उन पर नज़र न रखिए। विश्वास करने का मतलब ये है कि वो आपसे चीज़ें तो शेयर कर रहे हैं, फिर भी आप अपना उन पर ध्यान रखिए कि वो उनके दोस्त हैं, वो सही रास्ते पे हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चे पे अपना एक अच्छा व्यवहार करके अपना एक अच्छा छाप छोड़ सकते हैं, जिससे वो अपने पेरेंट्स पे प्राउड फील करेंगे और हमेशा आपका रिस्पेक्ट करेंगे और आपके साथ उसके संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे और वो आपसे सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ और शुभकामनाओं के साथ मैं अपना ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और लगे कि हाँ अच्छी बातें हैं और भी लोगों को जानना चाहिए तो आप शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।